भारत से दूसरा बड़ा रेला आने से दरियाए चनाब फिर बिफर गया। सरगोदा, हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया, मंडी, बहाउद्दीन को खतरात। दरियाए किनारे आबाद देहात और बस्तियां खाली कराने के ऐलानात। हेड मराला के मकाम पर 5,49,737 क्यूसिक पानी से शदीद तुगयानी। दरियाए चनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी में इजाफा। चंद घंटों में 5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसिक है। हेड कादराबाद में पानी का बहाव 5,57,000 क्यूसिक हो गया। मुल्तान शहर के हिफाजती सैलाबी बंद भी आखिरी हदों को छूने लगे। सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन आरजी तौर पर मुअत्तल। हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी सूरत हाल से 138 मौजाजात ज़ेर आब है। मुल्तान डिवीजन से 5 लाख से जायद शहरियों की नकल मकानी। बहावल नगर, बिहारी, लोधरा में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। चीन में जंग अजीम 2 में जापान के खिलाफ फतह की तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहिरा। जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन, स्टेल्थ तैयारों की नुमाइश। तैयारा शिकन निजाम, जासूस तैयारे, टैंक और लेजर हथियार दिखाए गए। तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर मिसाइलों की भी नुमाइश। चीनी जंगी तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फौजी दस्तों ने चीनी सदर को वलवला अंगेज अंदाज में सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने फौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री क़ुव्वत में तब्दील करेगा। जितने भी ताकतवर हो जाएं, तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है, सानिहात को दोबारा होने से रोके। ट्रंप ने चीन की फौजी परेड को खूबसूरत और मुतासिर कुन करार दे दिया। कहा कि मैंने चीनी फौजी परेड देखी है। चीनी सदर की तकरीर के दौरान अमेरिका का जिक्र किया जाना चाहिए था। रूसी सदर पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं। वो जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगले 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा रूस के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। मुझे लगता था कि यूक्रेन जंग खत्म कराना सबसे आसान काम होगा। अगले चंद दिनों में रूसी सदर से बात करूंगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका की कामयाबी के लिए टैरिफ इंतहाई ज़रूरी है। टैरिफ की वजह से अरबों डॉलर अमेरिकी मईशत में आ रहे हैं। मैंने दुनिया में 7 जंगें ख़त्म कराई। मैंने कहा कि अगर जंग की तो आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे। पंजाब में सुपर फ्लड से बड़े पैमाने पर नुकसान। मदावा कौन करेगा? खुले आसमान तले मौजूद मुतासिरीन की हुकूमत से मदद की फरियाद। कहते हैं माल मवेशी बह गए, सैलाबी पानी, फसलें भी निगल गया, सारी जमा पूंजी लुट गई। हुकूमत मुदावा करे। दूसरी तरफ कबीरवाला के मकाम पर दरिया रावी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सैलाबी पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से झंग और शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक बंद। पीर महल में हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद कर 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। माई सफूरा बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। तलम्बा के मौजा रामपुर मग्घा में बंद में शगाफ पड़ गया। उकाड़ा के मौजा पीर अली में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। चीचा वतनी के मकाम पर भी रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हड़प्पा से कसवाल तक रावी का पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। शकरगढ़ के मकाम पर नाला बई में तोग़यानी से मकामी देहात का कटाव जारी। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डैम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। बहावलपुर में सतलुज के सैलाबी पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। पाकपतन में 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 90,000 से जायद अफराद मुतासिर। कंगनपुर में हर चौकी के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। सैलाबी पानी तेजी से फसलों और आबादियों में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का फिश फार्म्स पर वार। करोड़ों रुपए मालियत की मछलियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। पंजाब में सैलाब से 33,63,000 अफराद मुतासिर। सैलाबी पानी में डूबने से 43 शहरी जाँ बहक हुए। पीटीए में पंजाब की सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासर इलाकों में 3,300 से ज्यादा देहात और मौजाजात ज़ेर-ए-आब आए। सैलाब में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंगला डैम 83% और तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। दरिया सतलुज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 84% तक भर गया। कोम डैम 98% और थीन डैम 92% तक भर चुका है।
दहशत गर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 105 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 53 फलस्तीनी शहीद हुए। भूख से भी 3 बच्चों समेत 13 मजीद फलस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। 300 से जायद फौजियों का ड्यूटी पर आने से इनकार। उधर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंग के फौरी खात्मे और मशरिक वस्ता में जामे अमन पर जोर दिया। दूसरी तरफ यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइली शहरियों का यरूशलेम में एहतजाज। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर के बाहर गाड़ी को आग लगा दी। अमरीकी सदर का हमास से फौरी तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास तमाम 20 कैदियों को रिहा कर दे तो जंग खत्म हो सकती है। कैदियों की रिहाई के बाद गजा के हालात तेजी से बदल जाएंगे। हमास का कहना है दुश्मन कैदियों की रिहाई के लिए तैयार, फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाए। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए जामे मुआहदे के लिए मुतालिबात रख दिए। इसराइली फौज का इंखला, सरहदों को खोलना, गजा की तामीर नौ का आगाज किया जाए। हमास ने गजा इंतजामिया के लिए आज़ाद टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल खुशी और जबरी बेदखली रोकने के लिए कार्रवाई करे। यूक्रेनी सदर से मॉस्को में मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है मुलाकात सिर्फ उसी सूरत होनी चाहिए जब इसके नताइज वाज़ेह और पायदार हों। रूसी सदर ने यूक्रेन में मार्शल ख़त्म करने, इंतखाबात और इलाकाई मामलात पर रेफरेंडम कराने का मुतालबा भी कर दिया। कहा अगर अकल से काम लिया जाए तो यूक्रेन जंग का खात्मा मुमकिन है। मगरबी ममालिक के दबाव पर यूक्रेन मौक़िफ़ बदल गया था। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया मसले के हल में संजीदा दिखाई देती है। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो रूस अपने मकासद फौजी ताकत से हासिल करेगा। जंग हमास की नहीं, हमारी शराइत पर ख़त्म हो गई। इसराइल ने हमास की जंगबंदी के बयान को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस के मुताबिक हमास के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। हमास को हर हाल में हमारी शराइत मानना होंगी। शराइत ना मानने पर गजा पर बमबारी जारी रहेगी। इसराइली शराइत पर कैदियों की रिहाई, हमास का गैर मुसल्लह होना और गजा की गैर फौजी इलाका करार देना शामिल है। यमनी हौजियों का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान हौजी अफवाज के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा में हसास अहदाफ को निशाना बनाया। गजा का मुहासरा खत्म होने तक हमले जारी रखेंगे। इसराइली फौज ने मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा किया है। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में केबल रेलवे कार को हादसा। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 15 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हलाक अफराद में कुछ गैर मुल्की भी शामिल हैं। लिस्बन के पहाड़ी रास्ते में हादसा पेश आया, वजह मालूम ना हो सकी।